राम राम भाइयों। मैं शिव मलिक उमरा। अपना आज अपना जो प्रोग्राम है जान पहचान कार्यक्रम, उसके तहत हरियाणा के जो अपने मशहूर भाई गायक सुमित सातरोड से मिलवान लाग रहे हैं। आज आप ही जानांगे उसकी जो निजी जिंदगी है भाई की, उसके बारे में, और जो अपनी हरियाणवी संस्कृति है उसके बारे में जानांगे। तो सुमित भाई राम राम। राम राम सिंह भाई। आप जो हमारे रेडियो कुसूद के दर्शक हैं उनको बताओगे जो आपका मतलब बचपन है वो कहाँ पर बीता, मतलब आप कहाँ कौन सी माटी से जुड़े हो, कहाँ से लगाव रखो हो, आपका जन्म स्थान है, उसके बारे में दर्शकों ने बताओ थोड़ा। शिव भाई, मेरा जो बचपन है वो अपना बिल्कुल जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो देहात है, वहाँ बीता है। पिताजी के साथ मतलब उनकी नौकरी थी, बदली होती रहती थी, स्कूल तो बदलते रहे, लेकिन फिर भी जो हमने धरातल छोड़ा जो हरियाणा है वो सदा ही रहा, मतलब अपने अंदर। फिर जो जो उम्र बढ़ती गई, 12वीं तक हिसार पढ़े, फिर उसके बाद 93 में घर क्या न बेंगलुरु भेज दिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। और भाई इंजीनियरिंग करी भी, क्योंकि घर के चाहों तो छोरा इंजीनियर बने, घर क्या ही खातिर इंजीनियर बने, लेकिन भीतर तो खाली था ना, जो बनना था कुछ और इच्छा थी कि भाई 9 से 5 की नौकरी करनी, और वो जीवन थोड़ा सा घुटन भरा सा। फिर तो सुमित भाई, जो रागनिया का जो क्षेत्र है, इसका मतलब आपने शौक जो है यो मतलब कब तक शुरू हुआ, जो आपने मतलब एक सोचा कि भाई इंजीनियरिंग जो एक एरिया है अपना, एक टेक्निकल पढ़ाई के रूप में जाने जाओ, लेकिन उस क्षेत्र पे आप संबंध रख के भी मतलब जो अपना जो ठेठ जिसने कहा हमारी हरियाणवी फोक जिसने बोला है, उस क्षेत्र में मतलब किस तरह आपका शौक लगे भाई 97 में मैं करके आया था बेंगलोर तक कंप्लीट। फिर 1 साल बेरोजगार रहा। अच्छा। ये बेरोजगारी तो बड़ी खतरनाक चीज है। बेरोजगारी में टाइम था, और हमारे गांव में गुरुजी आया करते 17 साल से लगातार। एक हमारे यहाँ भगत की कुटिया है, उस पर तो आप पहले तो जो अपने श्रोता वो जानना चाहेंगे कि आपके जो गुरुजी हैं कौन है। मेरे गुरुजी हरियाणा के जाने माने और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है। मास्टर सतबीर जी भैंसवाड़ वाले। अच्छा। उनका मैं शिष्य हूँ, और उन्हीं की खटक लगी थी पहली बार। रागनियों का पता ही वहां चला था कि भाई ये रागनी होती है। तो गांव में आया करते, तो 2 बार उनको सुनने का मौका मिला, और 2 बार सुनते ही फिर जैसे लक्ष्य हो गया जीवन का कि यार काम करेंगे तो ये करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर वह खटक लग गई, धीरे धीरे वो खटक बढ़ती रही। गांव में मंदिरा में किसी का अपना गांव में कोई बुजुर्ग गुजर गया तो गांव में बैठे रहते, गाए जाते गांव के भाइयों की। तो सुमित भाई, मान ले आप ये शुरू करा गाना भाई, उस टाइम पर आपने कोई मतलब जो आपका गांव के लोग हैं और है उनकी तरफ से मतलब के इसी उनका जो रवैया था, भावना थी, मतलब उनका जो इसमें के कहना था कि भाई यार तो मतलब पढ़ ले कदम यो के सीखना लग रहा है, मतलब के प्रतिक्रिया रही उनकी? प्रतिक्रिया ये थी भाई, मैंने लगभग सुना है हर कलाकार नु कहे कि विरोध हुआ। बहुत कलाकार, हाँ हाँ, वो चाहे मेरा भाग लगाओ या समय कुदरत को मंजूर कि मैं और था। मैंने बचपन से लेके अब तक मैंने कभी विरोध सहन नहीं किया, ना मेरा विरोध कभी हुआ, ना कदे मेरे घर क्या न करया, ना मेरे रिश्तेदारा न करया। जड़ी मेरी बैठ उठ है जो लोग, मेरा विरोध किसी ने नहीं करा। मेरे को किस्मत अच्छी है कि इस लाइन में मैं जो जो आगे बढ़ा, मेरे को बहुत बढ़िया आदमी मिले। वो इतने बढ़िया आदमी मिले कि मैं पीछे किसी ने नहीं धकेला, जिससे मिला उसने मेरे को आगे बढ़ाया। चाहे वो मेरा घर हो चाहे बाहर हो,
अब अपने हिसार जिले में भाई आजाद उस टाइम एक पूरी पीक फॉर्म पर थे कि भाई आज के दिन भाई आजाद का कोई मुकाबला नहीं था। उस टाइम मतलब मैंने आजाद भाई की संगत मिली, इन्होंने फिर मेरे को गांव तक काट के और दिखाई हरियाणवी संस्कृति, भाई ये ऐसे सुनी जा है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह गाया जा है। मैं बहुत घूमया 4 साल आजाद भाई के साथ मैंने एक विद्यार्थी की तरह रह के बहुत सीखा। मतलब मैं नीचे बैठ के यही देखा करता कलाकार क्या होता है, और वो फिर मैंने इन कदोर बैठ के बेरा पटे ये कलाकार है। फिर वहां से फिर ये भी एक पढ़ाई है, वहां से फिर मतलब मैंने उसके ऊपर गहराई से पढ़ाई करनी शुरू की। वो धीरे धीरे सहयोग सभी भाइयों का जड़ भी गए उड़े सम्मान मिला। हम जिस हिसाब से आपने बीटेक की पढ़ाई करी, डिग्री ली, इसी तरह इसमें भी यूं अध्ययन करके मतलब आप आज पूरे तक पहुंचे। देखो, मैं जो नौजवान हैं, जो साथी सीखना चाहते हैं, जो इस लाइन में अपना जीवन देना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि भाई सारे कोर्स का टाइम होता है। भाई कोई इंजीनियरिंग है वो भी 4 साल में हो जाएगी, या फिर और कोई ट्रेनिंग है वह भी, फौजियों की ट्रेनिंग भी 6 महीने या ट्रेनिंग करनी। लेकिन कलाकार की ट्रेनिंग पूरी जिंदगी खत्म नहीं, समय नहीं होता, वो मर जाएगा, टाइम में पूरी हो जाएगी, वो इस दुनिया से चला जाएगा, उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी। उसको रोज सीखना पड़ेगा, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। जिस दिन कुआं नहीं खोदा अगले दिन प्यासे रहोगे। हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। संस्कृति अथाह सागर है, मतलब आपका जीवन खप जाएगा लेकिन आप पार नहीं हो सकते। इसी में डूबना है, ऊपर लिपैड़ी तो किसी ने मिलनी नहीं ना, ठीक है। लेकिन इसको रोज पढ़ना पड़ेगा तो आप जिंदा रहोगे। पढ़ाई बंद कर दी तो आप भी खत्म हो जाओगे। तो सुमित भाई, जब आप हरियाणवी जो संस्कृति ने जब श्रोता किसी भी प्रोग्राम में कार्यक्रम में सुनाओ हो, तो मतलब आप की महसूस करो कि भी एक तो यूं भाई आप व्यवसायिक रूप से या फिर अपना अंदर तक मतलब के भावना आपकी महसूस हो कि भाई हाँ मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ जनता तक, भाई ये संदेश देना चाहूँ, मतलब क्या महसूस करो आप? देखो, व्यवसाय नहीं कह सकते इसको, ये व्यवसाय नहीं। हाँ, हर कलाकार का घर चलता है, वो काम करेगा, उसका नाम होगा, उसको पैसा सब मतलब सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा भी चाहिए एक बेड़ा चलाने के लिए, समाज में रहने के लिए। तो जितनी दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो इतना हम प्रासंगिक लेते हैं। मकसद ये होता है कि भाई जो हरियाणा की जीवन शैली है असली, हम उससे रूबरू करवावा लोगों ने कि भाई देख जीवन तो है ये, अगर आप कुछ और तरह जीना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हरियाणा की जो मिट्टी है वो बताती है कि भाई ये जीवन है। हाँ, ये तो सुमित भाई देखा हमने, मतलब किसी भी प्रांत की लाले किसी देश की संस्कृति मतलब इसी नहीं है जितनी अपना जितना अध्यात्म अपनी हरियाणवी संस्कृति में गाया जावा है, जितनी जो ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान जो जीवन तक जुड़ी है, वे जो चीज अपनी हरियाणवी संस्कृति जो गाई जावा है, तो मतलब इस बात में आप मतलब कितनी सच्चाई महसूस करो? सच्चाई पंडित जियों की एक कली है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपके सारे जवाब जरूर सुनना चाहूंगे। संकट में एक धर्म हिमाती, धर्मराज घर जाना हो, भूल चूकियो किला पाप का जिसका याद निशाना हो, उस बकरी न कोई ना छोड़ा, चाहे याना चाहे श्याना हो, देवी देवता प्रसन्न हो जाए, ऐसा धर्म ग्रंथ का गाना हो। अगर हरियाणवी संस्कृति सुननी है तो आपको सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय हर ऊंच नीच का ज्ञान अगर चाहिए तो हरियाणवी संस्कृति सुनो। हरियाणवी संस्कृति में जीवन जीने का तरीका बताया जाता है, भाई यूं जिया जाता है। एक दुनिया में आए हैं तो एक सम्मानजनक जीवन होना चाहिए,
हाँ, एक वो सम्मानजनक अपना जो जीवन है, जीना, वो हरियाणवी समाज में जगह होनी चाहिए भाई अपना जो है सम्मानजनक एक भाई, ताकि लोग भाई आप जो जाने के बाद में भी याद करें, मतलब ऐसा जो समझे नहीं आप। एक हमारे पास कुछ नहीं है या लोग याद करें, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी धरोहर है, उस धरोहर ने हमारी पहचान बनाई है। सुमित कुछ नहीं है, सुमित के पास जो बुजुर्गों ने दिया है वो उसको बनाए हुए है। अगर हमने मतलब अपने पीछे अपने बुजुर्गों का वो जो भी कुछ परंपराएं अगर वो हमारे जीवन से हट गई तो फिर हम अकेले हो जाएंगे, फिर अपना बस का कुछ नहीं रहेगा। ये जो अब नौजवान ने देखा होगा, एक बहुत पुराना विचार किसी ने कहा था कि जहां संस्कृति है वहां संस्कार है। अच्छा, अगर संस्कृति नहीं है तो उसके अंदर संस्कारों की संस्कार कमी। नहीं होगी। अगर संस्कार ही बढ़ना है तो संस्कृति से जुड़ो। जो हमारे घर के सुप्प तक मार मारती है, ये दिखावे वाला जीवन नहीं, असली जो जीवन है उससे रूबरू करवाने का काम ये संस्कृति। यही हमारा मकसद रहता है। किते प्रोग्राम में हम जावे हैं तो वहाँ ये मकसद नहीं होता है कि भाई मने कलाकार आड़ा कुर्ता पजामा पहरा है कि नहीं, वहां मकसद ये है कि मैं इनको बताने क्या आया हूं। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बात। उनको बताना है हाँ। कि भाई मैं ये कहने आया हूं आपको, आप इसके ऊपर गौर करो। ये ऐसे नहीं कि भाई ये पूरा ताम झाम, ऐसा नहीं होता है। ये एक शो की दुनिया अलग है, असली दुनिया अलग है। असली दुनिया वहां है जहाँ पे 20-30 बूढ़े 20-30 जवान बैठ के नीचे बैठ कर वो उन चीजों को सुन रहे हैं। जीवन वो है। तो सुमित भाई, आपने इतने ज्यादा मतलब कितने साल हो गए, मतलब एक यूं मान लो अच्छे मंच के ऊपर भाई जहाँ पे 500,000 5-10,000 आदमी सुनने लग रहे हो, मतलब कितने साल तक आप इस मुख्य धारा में आए हो? इस संस्कृति में मेरे को मुख्य धारा में तो मैं उसी टाइम जुड़ गया था जिस टाइम मतलब मैं आजाद की पार्टी को ज्वाइन किया था। जिस टाइम आजाद की पार्टी में शामिल हो गया था, मुख्य धारा से उस दिन ही जुड़ गया था। क्योंकि आजाद का उस टाइम इतना बड़ा नाम रहा था, इतनी उठते हुए कलाकार थे कि हरियाणा की जितनी बड़ी स्टेज है वो सारी मेरे को मिला करती। मुख्य धारा में इनके साथ शामिल होते हैं। 4 साल इनके साथ रहा, फिर भाई आजाद भाई ने हमने मिलके डिसीजन लिया था, फैसला कराया कि भाई तू पार्टी अलग कर। तो फिर मैंने अलग पार्टी की, उस दिन से लेके आज तक मैंने मुड़ के भी नहीं देखा कुछ। यानी आपने दोनों ने मिलके फैसला ले लिया कि भाई जितना हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो संस्कृति में है पहुंचावांगे लोगों तक। हाँ, भाई आप भी पहुंचाओ और मैं भी अपनी कोशिश करूं। देखो बात का बात लग गया। हाँ, एक दीवा चसके न बुझ जाएगा, उस दीवा का क्या फायदा है। एक दीवा चस रहा और उसका दूसरी जोत लगेगी ना, तो उस दीवा का फायदा है। और ये संस्कृति तो बात लग गई। ये मारी सुन के मन माने कोई गांव में ईसा छोरा खटकी पैदा हो जाएगा आने वाला टाइम में, वो फिर वो काम करेगा। हमने तो प्रचार करो इसका, जितना प्रचार कराया जाओ उतना करो। अपने घर में भी वही संस्कार रखो, अपने बच्चा में भी वही रखो। ये नहीं है कि दुनिया ने संदेश दिया यार घरा आए पच, फिर घरा उसके जो बालक से वे हाय डैडी हाय मम्मी, फिर गड़बड़ होगी ना। यानी इसका मतलब फिर तो आप तो पैसा कर रहे हो, लोगों ने दिखाने खातिर कुछ कर रहे हो, घरा कुछ हो, ऐसा नहीं होता। यानी आप महसूस जो है आपका जो जीवन जो शैली है भाई, जो आप लोग बताओ हो, मतलब उससे पूरा प्रभावित है। बिल्कुल जीवन प्रभावित है। अगर आज के दिन हम ये विचार करें कि भाई इस संस्कृति के बिना रह लेंगे क्या, तो मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। ये नहीं है कि इससे पैसा आ रहा है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये बाप के आने से पहले थोड़ी देर पहले हमारा विचार चल रहा था, हम पेटी खोल लिया कि मैं बजा लिया गा लिया, यानी हम रह ही नहीं सकते भाई, हमारे डीएनए में शामिल हो गया। कोई पीछे दो ना दो, लेकिन हम घरा गा लेंगे अपनी, जो सीख रखी वो तो गानी है हमने, यो जीवन ही इतना तो गावाएंगे। तो
सुमित भाई, आपने हरियाणा से बाहर भी जाके मतलब अपनी संस्कृति का कहाँ कहाँ पर मतलब बखान करा, बताया, लोगों तक पहुँचाई है? भाई अपना स्टेट से बाहर राजस्थान में बहुत प्रोग्राम है। अच्छा। दिल्ली सुबह बहुत ज़्यादा सुनता है। दिल्ली तो ये मान लो कि हरियाणा ही है। फिर जो अपनी जमुना बेल्ट है यूपी की, वो बहुत बढ़िया सुनता है, बहुत सुंदर उनका तरीका है सुनने का। और भाई उसके बाद फिर देखा जाए तो जितने अपने साथी बाहर रहते हैं हरियाणा के, अलग अलग काम धंधों में, जो हरियाणा से बाहर रह के जमीन दूसरे प्रदेशों में जो रह रहे हैं, वो कार्यक्रम करवाते रहते हैं। अच्छा। भाई बम्बई के भी हमने कई बार प्रोग्राम किए हैं, उड़ीसा भी मैं गया। मतलब भारत का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हरियाणवी आदमी ना बैठे हो, और हरियाणवी आदमी होगा तो उसका दिमाग में रागनी जरूर बाजती पाऊंगी। तो मतलब हम कलाकार की लिमिट नहीं है, क्या पता 2 दिन के बाद का प्रोग्राम कहाँ हो, इसका कोई सीमा ही नहीं है। संस्कृति की सीमा होती भी नहीं। देशों की सीमाएं होती हैं, संस्कृति की कोई सीमा। तो सुमित भाई, आप मतलब किस प्रणाली से जुड़ रहे हो? जब जितने भी कवि अपने पुराने हुए हैं, दादा लक्ष्मीचंद है, दादा मांगेराम है, जाट मेर सिंह है, या और दीपचंद जी है, और जितने भी मतलब पुराने अपने कवि, आप किस प्रणाली से मतलब संबंध रखो? देखो, जब सांग हुआ करते ना, तो सांग के टाइम में प्रणाली होती थी कि भाई ये राव धनपत सिंह जी की प्रणाली के सांगी हैं, ये पंडित लक्ष्मीचंद की प्रणाली के सांगी हैं। वहाँ प्रणाली थी। सांग के बाद जब ये कलाकार जब आए हैं अलग, सांग से अलग, जैसे हमारे जैसे, वो फिर प्रतिबंधित नहीं है, वो किसी प्रणाली से नहीं है, उनकी प्रणाली होती भी नहीं। सभी कवियों की जो बढ़िया रचनाएं हैं ये कलाकार उनको गाते हैं, और मिक्स रूप है। एक प्रणाली से मैं संबंध रखूं ऐसा नहीं है। आज का नया कवि है वो भी बहुत बढ़िया बात बना देता है, उसको भी स्टेज पे गाना आज के समय के अनुसार, यानी जो भी मतलब समाज ने ज्ञान देने वाली बात हो, चाहे किसी भी कवि के द्वारा लिखी हुई, आप उसने मतलब गाना चाहो। आप ये पूछ सकते हैं भाई आप किस कवि से प्रभावित हैं? तो आप मतलब बिल्कुल ये जो श्रोता है हमारे रेडियो को सुन के, इन्हें बताओ कि भाई आप किस कवि से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं भाई, जिसका आपने सबसे ज्यादा मतलब आज लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो गाई? मैं पंडित लक्ष्मीचंद से ज्यादा प्रभावित हुआ। और मैं नहीं, जो भी रागनी श्रोता है वो पहला नाम ही लक्ष्मी आता है, चाहे सुननिया हो गानिया और लक्ष्मी का नाम आएगा। हाँ, सूर्य कवि का जो दर्जा है दर्जा है वो दादा लक्ष्मीचंद जी को दिया है। बिल्कुल, और वो झूठा भी नहीं है। लक्ष्मीचंद को जितना सुनोगे उतना ये पता चलता है कि भाई इसका दर्जा अलग है। कवि तो है, बहुत बढ़िया कवि है, लेकिन एक वो भी सारे मतलब लक्ष्मीचंद से प्रभावित होंगे। पंडित मांगेराम जी थे, वो उनके शिष्य थे। श्री जाट मेर सिंह जी थे, वो उनके शिष्य थे। यानी वो एक बड़ा नाम है, और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया वो अपनी जगह। तो आप कोई लक्ष्मीचंद जी की कोई सी बात जो श्रोता है उन्हें सुनाना चाहो, ताकि उनका जीवन में भाई वाह काम आवे, सीख जिसमें मिले, इसी कोई बात अपने जो श्रोता है उन्हें सुनाओ। एक भजन है पंडित लक्ष्मीचंद का, वो जैसे बता रहे हैं कि भाई ये संस्कृति जीना सिखाती है, वो यूं सिखाती है। ये आम समाज में प्रचार करने के वजन जो अब भी प्रचलित हैं कि मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। अब
कई लोग ये भी कह देते हैं भाई इस जो परंपरावादी लोग हैं वहां अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है। अंधविश्वास उन्होंने फैलाया जिनके पास ज्ञान की कमी थी। जो पंडित लक्ष्मीचंद ने बताया वहां अंधविश्वास का लेस भी नहीं है। माता पिता जो यज्ञ करवावे वो शुभ घरबारी हो से, वेद रीत से संस्कार करावे फिर सुत अधिकारी हो से, गुरु धारण उपनयन करा दे फिर पूत पुजारी हो से, 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे बड़ी। माँ बाप के पास 5 साल तक बच्चा रहता है संरक्षण में, गुरु धारण के बाद फिर वो बच्चा निखरना शुरू करता है। फिर उस चेले न चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के। दूसरी बात मैं पढ़ने में बताया कि शिक्षा कैसी, शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अब डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, लेकिन शिक्षा का ये महत्व नहीं है। शिक्षा इंसान को निर्मल बनाती है, इसका नाम शिक्षा है। लोभ छोड़कर फिर वो लड़का बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु बाणी कहे प्रेम की अक्षर अक्षर गुणता। 12 वर्ष तक विद्या पढ़कर दूध नीर सब छणता, 12 वर्ष और कष्ट भोग कर जब ब्रह्मचारी बनता। निंद्रा पर धन पर नारी ये ले जाने उठ के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की दान। शिक्षा के टाइम शिक्षा होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी जीवन में कदे तक कहते आओ आज के दिन कहेंगे समाज को खोलो, उनको बढ़ाओ कि कितना बड़ा कितना मॉडर्न करोगे। मॉडर्नाइजेशन होती है, टेक्नोलॉजी को यूज करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, वो मॉडर्न है। हक मतलब गुद्दी में गंडासी छपवान तो मॉडर्न हो जाए, ठीक है। मॉडर्न बनो, लेकिन मॉडर्न बनने का तरीका है। जड़ छोड़ दोगे, जड़ छोड़ के मॉडर्न बनोगे सूख जाओगे। इतना ज्ञान हो जा जिसने वो तजे जगत की आशा, राजपाट धनमाल खजाना छोड़ देवे घरवासा। गर्मी ना सर्दी धूप ना छाया भूख लगे ना प्यासा, मन में इंद्री मन बुद्धि में जहां जीव का बासा। इस दुनिया तक बिछड़न खातर जा नारा बैठ उठ के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की धार उठ के। नौजवान साथी इनको पता नहीं है, नौजवान साथियों को ललक ही कुछ और है। आदम दे में जन्म धार के जो ईश्वर के गुण गावे, काम क्रोध मद लोभ मोह उसके पास कदे ना आवे। जीव के दर्शन करे आत्मा जय परमात्मा चाहो। कोई बहुत बड़ा पंडित शास्त्री बताओगा ना न्यू भगवान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान मिलता है तू मेरे अंदर देखा मैं तेरे अंदर देखा। जीव का जीव से मिलन होगा, आत्मा से आत्मा का मिलन होगा तो परमात्मा मिलता है। जीव के दर्शन करे आत्मा जय परमात्मा चावे, लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे। न तो वीर्य के बड़ प्राण लिकड़ जायो 10वां द्वार फूट कर, गुरु का सत्संग करो प्रेम से ज्ञान की दान। ये संदेश है समाज। अब बताओ किसको भ्रमित किया है? गाना बजाना एक लेवल का हो, गाने बजाने के माध्यम से मतलब आप समाज के अंदर भ्रम फैलाओगे दुकान चलाने के लिए? नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया है कि 20, 30, 50, 100 आदमी आपको सुनते हैं बैठ के, तो आपका धर्म बनता है कि आप उनके अंदर अच्छा प्रचार, उनका जीवन बदले। यही संस्कृति होती है। जो संस्कृति से न्यारी चाल चलेगा उसको संस्कृति सजा भी देती है। इसके उदाहरण भी चारों तरफ। इसका कोई उदाहरण आप मतलब श्रोताओं के जो आपकी जो संस्कृति है उसका पालन नहीं करता, उसका विरोध जो चल रहा है तो उसका के जितने श्रोता हैं, मैं मतलब किसी का नाम लेना एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। जितने श्रोता हैं उन सबको पता है कि किसने अपनी लाइन से हटके काम किया और उसका अंजाम क्या हो। सबको पता है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लोगों को भी पता है। ये संस्कृति जितना आदर करती है, अगर इससे विपरीत चलोगे तो नुकसान भी उतना ही करेगा। श्राप भी देती है। संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
नस्लें भुगतती हैं अगर संस्कृति से। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले आके इस देश की संस्कृति के ऊपर वार किया था। अगर संस्कृति छोड़ दोगे तो गुलाम हो जाओगे, मानसिक तौर पे गुलाम हो जाओगे। आजादी ये थोड़ा ही होती है कि वह देश आजाद है, तिरंगा फहराया आजाद हो। दिमाग भी तो आजाद होना चाहिए। मैं अगर फैशन शो के अंदर ही घुस गया, वो जो अर्धनंगन वो घूमते हैं, तो मैं गुलाम ही तो हूँ। देश आजाद हो गया तो क्या हो गया? मैं अभी तो उसी प्रवृत्ति का गुलाम हूं। असली मायनों में संस्कृति ही आजादी सिखाती है। अगर आपके विचार आजाद हैं तो आप आजाद हैं, बेशक फिर आप किसी देश में रहते हैं। तो अपनी जो संस्कृति है, मतलब इसका जो प्रभाव आपने देखा है, जगह जगह गाँव हो, मतलब कितना आपने यूं लगा कि भी लोग इसने अनुसरण करने लग रहे हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई जितना असभ्य या इस तरह का प्रोग्राम होगा तो भीड़ जुटेगी, ऐसा प्रचार होगा। हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है वो भी जानना चाहूँ। हकीकत ये है, बुराई जो है, बुराई एकत्रित ज्यादा होती है। गुरु नानक का एक सुना हुआ आपने उदाहरण, गुरु नानक जी ये कहते थे, जिस नगरी के अंदर उनका निरादर हुआ, जिन्होंने उसका पत्थर मारे गुरु नानक को, उसको गुरु नानक ने कहा कि बसे रहो, और जिन्होंने सम्मान किया, उसकी सेवा की, उनको ये कहा कि तुम उजड़ जाओ। बुराई एकत्रित ज्यादा होती है, एकत्रित रहनी चाहिए। एक बार वाई कोई प्रोग्राम करो, कुत्ता ना जाए, ट्रम सट्रम बकवासबाजी है, वो एकत्रित कम से कम समाज के अंदर तो नहीं आ रहे ना। वो हम समाज के अंदर रहते हैं। मना आप घर के बाहर ना आगे बुलाओगे, मैं आपके परिवार में बैठ के गाऊंगा, वो परिवार में नहीं गाएंगे, उनके लिए कोई जगह बुक करनी पड़ेगी, वहां इकट्ठे हो जाओ। वो दिखते ज्यादा है। हकीकत में तो जो असली चीजें हैं समाज वही सुनता है, लेकिन वो बोलते नहीं बेचारे, वो रुड़ा ज्यादा करते। तो सुमित भाई, जो आपके गुरुजी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग हुआ में भी निवास कर रहे हैं, तो हम श्रोता थे, मतलब उनके बारे में भी आप, जो उनकी जो है उनसे हम मिल ना सके, ये हमारा दुर्भाग्य है भाई, हम उनसे परिचित ना करवा सके दर्शकों ने। तो आपके माध्यम से हम मतलब श्रोताओं को भी बताना चाहते हैं कि भी आप उनके बारे में, मतलब जो उनका जीवन शैली जो रही है भी, क्या मतलब जीवन शैली थी उनकी, क्या कैसी सोच रही, क्या उन्हें समाज से दिया, इसके बारे में आप तो थोड़ा मतलब जानना चाहें। उनके बारे में बताना मेरी औकात नहीं। वो एक इस लेवल के व्यक्ति थे जिसकी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनका शिष्य हूं ना, किसी ने भी अगर ये रागनी सीखनी है, कोई हो, मैं हूं और हूं, कोई भी हो, जिसको हरियाणवी संस्कृति सीखनी है उसको मास्टर सतबीर सुनना पड़ेगा। मास्टर सतबीर एक गायक नहीं है, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, एक संस्था है। अगर किसी को कुछ सीखना है तो ये कहेंगे मास्टर की सुनो। वो सिर्फ मेरा गुरु नहीं है, इस संस्कृति के अंदर मेरे साथ जितने गाने वाले कलाकार हैं उनके दिमाग में भी मास्टर सतबीर का वही दर्जा है। मास्टर सतबीर के बारे में क्या बताएं, ऐसा अद्भुत गाने वाला हमने देखा नहीं, और शायद ना उम्मीद कभी ऐसा गाने वाला देखे। और जैसा उनका गाना था वैसा उनका जीवन था। इतने सरल और इतने सादा जीवन मैंने देखा नहीं अब तक किसी का भी, और हमारी लाइन में तो देखा ही नहीं। हमारी लाइन में ऐसे कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं। रागनी तो 5 याद होंगी, गुट्ठी 8 होंगी,
है दिखावा ज्यादा पसंद। हाँ, उस आदमी को क्या याद था उसको खुद को भी नहीं पता था मैं कितना याद कर रहा हूँ, लेकिन इतना सिंपल जीवन हमने किसी कलाकार का नहीं देखा जो उनका देखा। यानी जो कहावत है सादा जीवन उच्च विचार, वो उनके ऊपर हाँ, पूर्ण तरीके से पूर्ण तरीके से उनके घर के अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि उसने इस घर में संस्कार दे रखे, उसका घर ही ऐसा है। उन्होंने गाया नहीं, उन्होंने उस जीवन को जिया है। ये तो सौभाग्य हमारा जो मतलब उनका हमने सत्संग मिला है। आने वाले टाइम में वो बहुत उच्च दर्जे के गायक मानने जाएंगे सदा तक, और उनको बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से याद किया जाएगा आने वाले टाइम। हम भी पूरी रेडियो कसूत की जो टीम है वो श्रद्धांजलि देते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल नमन है ऐसी आप, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो आप जैसे जो हीरे उन तरासे हैं भाई, आपसे भी हम ये उम्मीद रखा कि आप भी जो उनकी सोच थी, जो उनकी नजरिया जो था वो जनता तक आगे पहुंचाएं, और मतलब आप भी ऐसे शिष्य तैयार करें। शिष्य तो बनाना बहुत दूर, अगर गुरुजियों का 10% हिस्सा भी मैं लोगों को सुना पाया तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, क्योंकि उनको नहीं पकड़ सकता। उनका 10% भी अगर मैं लोगों को दिखा पाया तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ी चीज थी। तो सुमित भाई, जो रेडियो कसूत जो हमने चला रखा है, एक मंच जो है, इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहोगे भाई? कोई सुझाव हमारा सुझाव तो खैर आप हमारे से ज्यादा समझदार हैं, बहुत जब इतना सुंदर प्रयास कर रहे हो तो आपने सोच विचार के किया होगा, और बहुत अच्छा प्रयास है, जन जन तक ये चीजें पहुंचे। मैं पहले तो आपको इस रेडियो की टीम को बधाई देता हूं जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है। और भाई वैसे तो मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है आपको बताने का, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी अपनी राय एक कलाकार के तौर पे आपको देना चाहता हूं। आप का सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। अगर आप ये प्रयास कर रहे हो, ये तो है नहीं आपका पेशा है या धंधा है, ये तो नहीं है। नहीं, हम तो जो समाज सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं, एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं। भाई जो संस्कृति जो अपनी है और जो आज की जो पीढ़ी जो है वो भूल रही है, मतलब उसको दिखाना चाह रहे हैं कि जो असली जो संस्कृति। इसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि आपको बहुत ज्यादा बच के चलना पड़ेगा। अपने श्रोता बढ़ाने के लिए, अपनी बाउंड्रियों से कूदने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि समझौता मत करना। अगर लोकप्रियता पाने के लिए समझौता करोगे तो दूध फट जाएगा। आप असभ्य अश्लील उसकी कहीं से किसी भी रूप में एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो भी रागनी मैटर आप सुनाओगे लोगों को, उसके अंदर किसी को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। अगर सेवा कर रहे हो तो सेवा ही करनी है, मेरी तो राय है ये। असभ्य तो दिखना भी नहीं चाहिए, वहां पे नजर भी नहीं आना चाहिए। और अगर संयम रखोगे तो एक दिन बहुत बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जान पहचान कार्यक्रम के कलाकार, वो हस्ती जिससे हम आपको रूबरू करवाया, भाई सुमित सातरोडिया। उम्मीद है सब भाइयों ने बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और अगला जो अपना कार्यक्रम उसमें एक और बढ़िया भाई सुमित जैसी एक और हस्ती से आपको मिलवाएंगे। सारे भाइयों ने राम राम, राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय राम राम, राम राम।